सीटेट की तैयारी में पियाजे और वाइगॉट्स्की हमेशा कंफ्यूज करते हैं, है ना? तो चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज हम इन दोनों की थ्योरीज को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, एक सवाल है। बच्चा पहले सीखता है या उसका विकास पहले होता है? सुनने में सिंपल लगता है, पर यही वो सवाल है जहां पियाजे और वाइगॉट्स्की की राहें एकदम अलग हो जाती हैं। और यकीन मानिए, इस सेशन के आखिर तक इसका जवाब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन दोनों थियरीज की गहराई में जाएंगे, इनके बीच के फर्क को समझेंगे और हाँ, आखिर में सीटेट एग्जाम के लिए एक जबरदस्त ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए इस ग्रेट डिबेट को शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एकेडमिक बहस नहीं है। ये दो ऐसे नजरिए हैं जो हमें बताते हैं कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे सीखता है और इसका सीधा असर हमारे क्लासरूम पर पड़ता है। तो अब सवाल आता है सीखने की प्रक्रिया का। क्या बच्चा अकेले में खुद से सीखता है या फिर उसे सीखने के लिए समाज और लोगों की जरूरत पड़ती है? चलिए इसी सवाल के जवाब से शुरू करते हैं। यहां देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपनी दुनिया की खोज खुद करता है, अकेले। वहीं वाइगॉट्स्की के लिए सीखना एक टीम गेम जैसा है जो समाज के साथ मिलकर खेला जाता है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? पियाजे के लिए विकास उम्र के साथ साथ बच्चे के अंदर से होता है, मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं नहीं, विकास तो बाहर से यानी समाज और संस्कृति से बच्चे के अंदर आता है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े टकराव पर, और वो है भाषा और विचार का रिश्ता। क्या पहले हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं और फिर हम बोलना सीखते हैं, या फिर भाषा हमारे ख्यालों को शक्ल देती है? इस पर दोनों की राय एकदम जुदा है। और ये अंतर बहुत दिलचस्प है। आपने देखा होगा, बच्चे खुद से बातें करते हैं। पियाजे के हिसाब से ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, मतलब बच्चा अभी मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं अरे नहीं, ये तो प्राइवेट स्पीच है। बच्चा खुद को गाइड कर रहा है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये तो सीखने का एक जबरदस्त टूल है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये सीटेट के लिहाज से सबसे सबसे जरूरी है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। पियाजे का मानना था कि विकास पहले होता है, सीखना उसके पीछे पीछे आता है। मतलब बच्चा दिमागी तौर पर तैयार होगा तभी सीखेगा। लेकिन वाइगॉट्स्की ने कहा नहीं, उल्टा है, सीखना ही विकास को खींचकर आगे ले जाता है। ये पहले कौन वाली लड़ाई एग्जाम में पक्का पूछी जाती है। तो इन थियरीज का हमारे लिए यानी टीचर्स के लिए क्या मतलब है? क्लासरूम में हमारा रोल क्या होना चाहिए? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, पियाजे के हिसाब से टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का है। मतलब ऐसा माहौल बना दो कि बच्चा खुद करके सीखे, उसे गलतियां करने दो। लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं कि टीचर एक गाइड है। वो बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए कहेगा, जहां जरूरत हो वहां मदद करेगा, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पियाजे का एक बहुत ही फेमस कीवर्ड है स्कीमा। स्कीमा को आप दिमाग में बने छोटे छोटे फोल्डर्स की तरह समझ सकते हैं। हम दुनिया के बारे में जो भी जानते हैं उसे इन्हीं फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। और वाइगॉट्स्की का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये वो दायरा है जहां बच्चा अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन किसी बड़े या अपने से ज्यादा जानने वाले दोस्त की मदद से कर सकता है। यही सीखने का मैजिक जोन है। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। CTT का कोड कैसे क्रैक करें। इन सारी थ्योरीज को एक सिंपल सी ट्रिक में बदलते हैं, जिससे सवाल देखते ही जवाब पता चल जाए। ये रहा आपका 2 स्टेप एग्जाम मंत्र। बस सवाल में इन शब्दों को ढूंढिए। अगर आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एज, स्कीमा, असिमिलेशन जैसे शब्द दिखें तो जवाब पियाजे हैं। और अगर ग्रुप, कल्चर, ZPD, स्कैफोल्डिंग, सोशल इंटरैक्शन जैसे शब्द दिखें तो आंख बंद करके वाइगॉट्स्की को टिक कर दीजिए। ये कीवर्ड्स एक तरह से सिग्नल हैं। सिर्फ कहने से क्या होता है, करके देखते हैं। चलिए पिछले सालों में आए कुछ असली सवालों पर इस ट्रिक को टेस्ट करते हैं। देखते हैं ये काम करती है या नहीं। पहला सवाल, सीखना विकास के बाद होता है, ये किसने कहा था? याद कीजिए हमारी पहले कौन वाली बहस, विकास को पहले किसने रखा? बिल्कुल सही जवाब है सी, पियाजे। क्योंकि उन्हीं का मानना था कि बच्चे को सीखने से पहले बायोलॉजिकली यानी दिमागी तौर पर मैच्योर होना पड़ता है। ओके, अगला सवाल,
ZPD किससे जुड़ा है? अरे ये तो हमारी कीवर्ड लिस्ट में था, याद आया? हाँ, एकदम सही। जवाब है सी, वाइगॉत्स्की। ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, ये सब वाइगॉत्स्की की टीम के खिलाड़ी हैं। और ये रहा आखिरी सवाल। भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, यानी लैंग्वेज हमारे थॉट्स को बनाती है। ये किसका नजरिया था? बिल्कुल, इसका जवाब है बी, वाइगॉत्स्की। जैसा हमने डिस्कस किया था, उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि सोचने का एक औजार है। तो अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस इस एक लाइन को याद रखिएगा। पियाजे के लिए पहले डेवलपमेंट, फिर लर्निंग, और वाइगॉत्स्की के लिए पहले लर्निंग जो डेवलपमेंट को खींच कर लाती है। बस यही पूरी कहानी का सार है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमें पियाजे या वाइगॉत्स्की में से किसी एक को चुनना जरूरी है, या एक बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट वो है जहां बच्चे को खुद से खोजने का मौका भी मिले और जरूरत पड़ने पर सही गाइडेंस भी? जरा सोचिएगा।